भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती, पापियों को पाप से हटाती। बिहारी लाल की जय, गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। विद्यां देहि सरस्वती, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितम्। सत्संग से लगेंगे, जब हम भगवान के कीर्तन से लगेंगे, जब हम भगवान की पूजा से लगेंगे, जब हम भगवान के दर्शन से लगेंगे। भक्ति का मतलब क्या? भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति हमारा प्रेम। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति हमारा समर्पण। देखो, भज धातु से भक्ति उत्पन्न हुई, और जब इसमें व्याकरण के हिसाब से तिल प्रत्यय लगा तो भक्ति परिपूर्ण हो गई। भगवान के प्रति जब हमारा अनुराग बढ़ने लगता है तो भक्ति परिपूर्ण हो जाती है। और भक्ति के कुछ सूत्र भी हैं। और भक्ति के सूत्र क्या है? भक्ति करते करते हम भक्त को कैसा होना चाहिए? तो कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोर्ह्य सहिष्णुता। कहा कि भक्ति करते करते हम अपने आप को तिनके से भी छोटा मानने लग जाए। भक्त को अभिमानी नहीं होना चाहिए। जब तक भीतर अभिमान रहेगा तब तक भक्ति परिपूर्ण हो ही नहीं सकती। इसलिए कहा, तृणादपि सुनीचेन तरोर्ह्य सहिष्णुता। भक्ति करते करते हम अपने आप को तिनके से भी हल्का माने, छोटा माने, तब हमारी भक्ति परिपूर्ण है। भक्ति का पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र है तरोर्ह्य सहिष्णुता, अर्थात वृक्ष से ज्यादा सहनशील हो जाए। अच्छा, वृक्ष होता है, बड़ा वृक्ष होता है, जब आंधी चलती है, तूफान चलता है तो उसकी टहनियां टूट जाती है। उल्कापात होता है, ओला आदि पड़ता है तो उसकी खाल छिल जाती है, पत्ते झड़ जाते हैं। लोग पत्थर मार के उसके फलों को तोड़ देते हैं, वो किसी से शिकायत करता नहीं करता। जब तूफान शांत होता है, उल्कापात बंद होता है, तो वह पुनः पूर्व की भांति खड़ा रहता है और राहगीरों को शीतलता प्रदान करता है। तो इसलिए कहा, तरोर्ह्य सहिष्णुता, अर्थात हम उस वृक्ष से ज्यादा सहनशील हो जाएं तब भक्ति परिपूर्ण है। भक्ति का दूसरा सूत्र है। और भक्ति का तीसरा सूत्र है अमानीना मानदेना, अर्थात हम मान की कामना न करें, यश की कामना न करें और दूसरों को यश दें और अपयश अपने सर में रखना सीख जाएं। लेकिन ऐसा होता है क्या? हम यश हम लेना चाहते हैं, मान हम लेना चाहते हैं और अपमान दूसरे के माथे पर मढ़ देना चाहते हैं। अच्छा, यशोदा कौन है? आपने देखा है ये भगवान कृष्ण की महिला, इनका नाम यशोदा। क्या? यशम ददाति इति यशोदा। इसका व्याकरण से अगर शब्द समझे तो कहा, जो दूसरों को यश देती है वो है यशोदा। और जब हम यशोदा बनेंगे तो कृष्ण हमारे घर में जरूर आएंगे। जब हम दूसरों को मान सम्मान देना सीखेंगे तो भगवान का पादार्पण हमारे घर में अवश्य होगा, निश्चित होगा। इसलिए कहा, अमानीना मान देना, अर्थात दूसरे को मान देना सीख जाओ, अपमान अपने सर में रखना सीख जाओ, तो आपकी भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी। ये भक्ति का तीसरा सूत्र है। तो कहा, कीर्तनीयम सदा हरिम, और हर परिस्थिति में
उठते जागते खाते पीते सोते हर परिस्थिति में उस परमात्मा का कीर्तन चिंतन बना रहना चाहिए। ये भक्ति का चौथा सूत्र है। अमानीनाम मार्गेनम कीर्तनीयम सदा हरिम। सदा भगवान का कीर्तन, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन सदा सर्वदा बना रहना चाहिए। क्योंकि देखो आप भजन करते रहोगे ना, क्योंकि हमारे गुरुदेव कहते थे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। गिरिधारी तेरी आरती आपको